Hello guys, Namaste. Welcome back to my channel. This is part 3 of Orthotic Science 1 for first year BPO. And topics to be covered in today's class is what is deformity. We are going to discuss some important terminologies like plantar flexion, dorsiflexion, flexion, extension, adduction and abduction. So without wasting any time, let's get started. So today's topic is deformity. So, deformity, what do you understand by this term first of all? What is deformity? Or when you are going to call that this is deformity, this is not, when? So, deformity is the distortion of a part of a body. A person may be born with a deformity, or he or she may acquire one as the result of paralysis or any skeletal disorders. तो बेसिकली डिफॉर्मिटी मतलब डिस्टोरेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ बॉडी. जब भी कोई पार्ट बॉडी का खराब हो जाए, यस, लाइक कोई मसल वीकनेस हो जाए, या तो कोई पैरालिसिस में क्या होता है आपकी मसल्स वीक हो जाती है, या फिर कोई स्केलेटल डिसऑर्डर्स हो जाए जिसमें आपकी मसल्स वीक हो जाए, या फिर कोई नर्व डैमेज हो जाए, तो उसमें क्या होता है जब भी आपको डिफॉर्मिटी होती है तो वो फंक्शन आपका खराब हो जाता है. जैसे फुट ड्रॉप में क्या होता है आपकी टिबियस एंटीरियर मसल जो है वो वीक हो जाती है और उससे पैरालिसिस हो जाता है. तो क्या हुआ, आपकी बॉडी का पार्ट डिस्टोरेशन हो गया उस बॉडी के पार्ट का. तो आपको कौन सी डिफॉर्मिटी डेवलप हो गई, फुट ड्रॉप. तो दिस इज व्हाट डिफॉर्मिटी इज. लेट्स राइट ए डेफिनेशन that a deformity is it is the distortion. This word here is important. Distortion of a part of body. Yes, and a person may be born with deformity. Born with deformity मतलब हो सकता है उसको कोई डिफॉर्मिटी हो बचपन से ही. इट मीन्स कॉन्जेनिटल. कॉन्जेनिटल यहाँ पे एक टर्म है. जब हमें बचपन से कोई डिफॉर्मिटी होती है और वी बॉर्न विद अ डिफॉर्मिटी तो हम उसको बोलते हैं कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी. मतलब हम उसी के साथ पैदा हुए हैं. यस. और होती है एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी, दैट वी एक्वायर. एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी जो कि बचपन से नहीं होती, या तो हम बड़े हुए, हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया, या फिर कोई डिसऑर्डर हमें हो गया, या फिर पैरालिसिस हो गया. यस. तो वो हो गई एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी विच इज द रिजल्ट ऑफ पैरालिसिस और any skeletal disorder. So, deformity is distortion of a part of the body. You can be born with a deformity, or when you born with a deformity, it is said as congenital deformity. And when you acquire it as a result of paralysis or any skeletal disorder, और या फिर एक्सीडेंट हो जाए, तो वो डिफॉर्मिटी आपकी डेवलप्ड हो गई. लाइक बचपन से नहीं थी, बट ड्यू टू सम XYZ रीजंस वो आपकी डेवलप हो गई, तो उसको हम बोलेंगे वो आएगी एक वाई डिफॉर्मिटी के अंदर. ओके. सो डिफॉर्मिटीज पढ़ने से पहले हम कुछ प्रीफिक्स पढ़ेंगे दैट आर इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड ऑल द डिफॉर्मिटीज. सो सबसे पहला वर्ड जो है यहाँ पे प्रीफिक्स वो है पेस. जब भी हम कोई डिफॉर्मिटी बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं पेस इक्वाइनस, इट इज अ डिफॉर्मिटी. तो पेस, यहाँ पे पेस का मतलब क्या हुआ, पेस इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग द एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी ऑफ द हेयर. इट इज यूज फॉर describing the acquired deformity of foot. पेस वर्ड हम तब यूज करते हैं मतलब एज अ प्रीफिक्स किसी भी डिफॉर्मिटी के साथ जब हम किसी भी एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी की बात कर रहे हो. एक्वायर्ड जो मैंने अभी समझाया. यस. तो जब भी हम किसी एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी की बात करते हैं वो भी स्पेसिफिकली फुट की, तब हम वर्ड यूज करते हैं पेस. ओके. जैसे पेस इक्वाइनस. पेस यहाँ पे वर्ड जो है, प्रीफिक्स जो है वो डिफाइन कर रहा है कि ये हम एक एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी की बात कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है फुट से.
यस, और इक्वाइनस फिर आगे हम पढ़ेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। सेकेंड जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं वो है टैलिपस। Talipus is used to describe the congenital abnormalities of the foot. Used for describing congenital abnormalities of foot. तो टैलिपस हम प्रीफिक्स जब यूज करते हैं जब हम abnormalities ऑफ फुट की बात कर रहे हो। और कैसी abnormalities? congenital। जैसे पेस्ट प्रीफिक्स हम यूज करते हैं जब हम कोई एक्वायर्ड डिफॉर्मिटी की बात कर रहे हो दैट इज रिलेटेड टू फुट। और टैलिपस हम तब यूज करते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द congenital डिफॉर्मिटी ऑफ द फुट। ओके, सो दीज टू टर्म्स आर यूज्ड फॉर ऑल द डिफॉर्मिटीज दैट इज रिलेटेड टू फुट एंड एंकल। चाहे फुट और एंकल की कोई सी भी डिफॉर्मिटीज हो, अगर वो एक्वायर्ड होगी तो हम पेस यूज करेंगे, और अगर वो कॉन्जेनिटल होगी तो हम टैलिपस यूज करेंगे। नेक्स्ट जो प्रीफिक्स हम यूज करते हैं वो है जीनो, दैट इज यूज फॉर नी। जीनो मतलब होता है नी। जब भी हम कोई नी की डिफॉर्मिटी के बारे में बात करेंगे तब हम जेन्यू का यूज करेंगे। जेन्यू मतलब कोई नी की डिफॉर्मिटी है। देन द फोर्थ इज कॉक्सा। कॉक्सा प्रीफिक्स हम तब यूज करते हैं जब हम कोई भी डिफॉर्मिटी दैट इज रिलेटेड टू हिप के बारे में बात करेंगे। यस, अगर कोई डिफॉर्मिटी है दैट इज रिलेटेड टू नी देन वी आर गोइंग टू यूज द प्रीफिक्स एज जेन्यू, एंड इफ वी आर study or dealing with the deformity of hip then we are going to use the prefix as coxa. So there are some terms that you should know to understand all the deformities of foot and ankle and spine or upper limb deformities in better way. So हम पहले वो सारी टर्म्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज plantar flexion. Plantar flexion. Plantar flexion, as you can see in the picture, plantar flexion means when your forefoot area touches the ground. Yes, so this is the plantar flexion. When you stand on your toes. Yes. And have you seen any patient walking on their toes? It means they are walking in which way? They are walking in a plantar flexion way. So plantar flexion मतलब जब आप अपनी toes पे चलते हो by lifting your heel, as you can see in the picture. So this position is known as plantar flexion. So plantar flexion is the movement of foot in which your toes touches the ground. Yes, in simple language हम इसको यही बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट जो टर्म है वो है dorsiflexion, which is the opposite of plantar flexion. Plantar flexion में you were standing on your toes. Yes, but in dorsiflexion you will going to stand on your heel. As you can see in the picture, the person is standing on his heel. So this position of the foot is known as dorsiflexion. When you stand on your feet, sorry, on heel. So movement of foot where you stand on your heel, lifting the toes. Okay. Next is proximal and distal. These two terms. Proximal मतलब पास, ऐसा पार्ट बॉडी का विच इज क्लोजर टू योर बॉडी। लाइक आप अपना हैंड देख लो, अपना हैंड in which your shoulder joint is more closer to your body than your fingers, isn't it? So your shoulder will be the proximal segment of the body because it's more closer to the body as compared to the fingers. But if you will compare your fingers, it is also closer, but in respect to shoulder, it's more away from your body. So that would be your distal part. Yes. सो प्रॉक्सिमल मतलब वह वो पार्ट बॉडी का जो कि आपकी बॉडी के पास है। यस, जैसे कि इन लोअर लिम्ब योर
knee joint is more closer to your body as compared to the ankle joint. तो जो more closer है वो हो गया proximal part, and the distal part that is away from the body, away from the proximal part, तो वो हो गया distal part. वैसे ही upper में your shoulder joint is more closer to the body, तो वो हो गया proximal part. और distal part कौन सा हो गया? your fingers. yes, वो डिस्टल हो गई बिकॉज एज कम्पेयर टू शोल्डर वो आपकी बॉडी से थोड़ा दूर है. So these are the proximal and distal segments. I hope you understand. Next term is the flexion and extension. Flexion. Flexion means bending of a body segment that decreases the angle between the segment and a proximal segment. Suppose करते हैं आपका hand है and you are folding it. Like जब भी आप कोई weight lift करते हो, yes, तो आपका elbow fold होता है. तो that condition is known as the फ्लेक्शन पोजीशन. यस, और जब आप नवाज पोजीशन में जैसे बैठते हैं, यस, तो यू फोल्ड योर नीज, तो आपकी नीज फोल्ड हो रहे हैं, दैट द पोजीशन इज नोन एज द फ्लेक्शन पोजीशन. तो सो अगर डेफिनेशन को समझे तो इट इज द बेंडिंग ऑफ अ बॉडी सेगमेंट, लाइक यू आर बेंडिंग समथिंग, यू आर बेंडिंग योर बॉडी सेगमेंट. जैसे कि आप लिफ्ट करते हो तो आप क्या बेंड करते हो? यू बेंड योर एल्बो टू लिफ्ट फॉर लिफ्टिंग. ऐसे तो उठा नहीं सकते, कोई भी वेट लिफ्ट करते हो या कुछ भी करते हो, कोई हैवी सामान उठाते हो तो फर्स्ट यू डू इज द बेंडिंग ऑफ द बॉडी सेगमेंट. यस, यू बेंड योर एल्बो, देन ओनली यू कैन लिफ्ट. सो फ्लेक्शन इज द बेंडिंग ऑफ द बॉडी सेगमेंट, जिससे आपका एंगल जो है वो डिक्रीज हो जाता है बिटवीन द सेगमेंट एंड द बॉडी प्रॉक्सिमल सेगमेंट. सो फ्लेक्शन इज द bending of body segment. Yes, you are bending your body segment, you are bending your elbow. Yes, that decreases the angle. और फिर आपका एंगल जो है एल्बो का वो डिक्रीज भी हो रहा है. खुद करके देखो, यू विल अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. बिटवीन द सेगमेंट एंड प्रॉक्सिमल सेगमेंट, मतलब आपका जो हैंड है और जो आपका शोल्डर ज्वाइंट है वो दोनों पास आ रहे हैं. यस, तो उनके बीच का एंगल डिक्रीज हो रहा है. तो दिस इज द फ्लेक्शन पोजीशन. सो गाइस, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म आती है आफ्टर फ्लेक्शन वो है एक्सटेंशन, दैट इज कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ फ्लेक्शन. फ्लेक्शन में यू आर बेंडिंग योर बॉडी सेगमेंट, बट इन एक्सटेंशन you are straightening your body segment that increases the angle between the body parts. As you can see in the photo that you are extending your elbow, means you are straightening your elbow. So what is happening? Your body segment is straightening, due to which the angle between your body segments is also increasing. Yes, so this position is known as extension position. Now the next thing that we have to understand is the mid-surgical line. Mid-surgical line is a kind of imaginary hypothetical line which bisects the body into left and right halves. It is a reference line basically, or you can say the imaginary or the hypothetical line जो कि आपकी बॉडी को डिवाइड करते हैं लेफ्ट और राइट हाफ्स में. तो व्हाट इज इट? इट इज अ imaginary line that bisect the body into left and right parts equally. As you can see in the picture, this is the mid-surgical line that is bisecting your body into right and left parts equally. Or you can see it is a reference or hypothetical line. Now the next term that is important to understand is adduction. Adduction means movement of a body segment towards the mid-surgical line of a body. Yes, whenever you move your any body segments towards your mid-surgical line, मतलब adduction means addition. आप ऐसे याद रख सकते हो, ad means addition. मतलब कोई भी बॉडी पार्ट को जब आप अपनी मिड सर्जिकल लाइन के पास ला रहे हो तो हम उसको बोलेंगे adduction.
जब हम और आगे डिफॉर्मिटीज पढ़ेंगे तब आपको ये टर्म्स और ज़्यादा क्लियर हो पाएगी, बिकॉज वी आर गोइंग टू टेक एग्जाम्पल्स ऑफ मैनी डिफॉर्मिटीज और फोटोज वगैरह डायग्राम्स के थ्रू हम अच्छे से समझेंगे। बट अभी के लिए आप समझ लो दैट अडक्शन मीन्स मूवमेंट ऑफ अ बॉडी सेगमेंट क्लोजर टू द मिड सर्जिकल लाइन। जो आपकी मिड सर्जिकल लाइन है, अगर आप कोई भी बॉडी सेगमेंट को उसके पास ला रहे हो तो मतलब आप क्या कर रहे हो, आप अडक्शन मूवमेंट कर रहे हो। तो इसका क्या मतलब हुआ, ब्रिंगिंग ऑफ बॉडी सेगमेंट क्लोजर टू मिड सर्जिकल लाइन इज नोन एज अडक्शन। इसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है ये अबडक्शन। दोनों में बी और डी का ही डिफरेंस है। यहाँ पर अडक्शन है, इट मीन्स ऐड कर रहे हो आप, है ना, अपने बॉडी सेगमेंट को क्लोजर ला रहे हो मिड सर्जिकल लाइन में, तो वो हो गया अडक्शन। यहाँ पर अबडक्शन है, अप, बी, मतलब आप किसी भी बॉडी सेगमेंट को दूर लेके जा रहे हो फ्रॉम योर मिड सर्जिकल लाइन, मीन्स मूवमेंट ऑफ बॉडी सेगमेंट away from mid surgical line. As you can see in the photo that adduction means bringing the body segment closer to the mid surgical line, and abduction is movement of body segment that is away from the mid surgical line। मतलब कोई भी body segment को आप दूर लेके जा रहे हो अपने mid surgical line से, तो that will be termed as abduction। सो गाइज आई होप कि आपको ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स समझ आ गए होंगे, प्रीफिक्स समझ आ गए होंगे, एंड दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज ऑफ फुट एंड एंकल। और डिफॉर्मिटी होती क्या है वो समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटी ऑफ एंकल एंड फुट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।